नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त सबसे ताजा और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बड़ी संख्या में छात्र, हजार से ऊपर, हजार के मतलब 2000 3000 एग्जैक्ट संख्या तो शाम तक धीरे धीरे क्लियर होगी मीडिया रिपोर्ट्स में, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों ने सीएम आवास की ओर चढ़ाई कर दी और उसके बाद पटना की सड़कों पर भयंकर बवाल हुआ है। वाटर कैनन, लाठी चार्ज, पुलिस नहीं काबू कर पाई हालात को तो सीआरपीएफ बुलाई गई। सीआरपीएफ बुलाने के साथ ही पटना की सड़कों पर, अभी मैं विजुअल आपको दिखाऊंगा, बख्तरबंद गाड़ियां। ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान से मुकाबला करने जा रहे हो। बख्तरबंद गाड़ियां उतारनी पड़ी, जो आपको बहुत भयावह स्थिति में, दंगों की स्थिति में देखने को मिलती होंगी, वो पटना की सड़कों पर देखने को मिली है। बैरिकेडिंग तोड़ दिया इन छात्रों ने और बैरिकेडिंग तोड़ करके मुख्यमंत्री आवास की तरफ धावा बोल दिया। इस बवाल के बीच पूरी भाजपा की सरकार पटना से लेकर दिल्ली तक हिल गई है। खबर ये भी है कि कुछ छात्रों को पुलिस ने उठाया भी है, हिरासत में भी लिया है। मैं सारा विजुअल के जरिए आपको दिखाऊंगा। विजुअल देखिए, उस पे चर्चा तो साथ साथ होती रहेगी। भाऊ को ले आइए और खबर शुरू करें। आपको एक बार हेडलाइन भी दिखा देते हैं। स्वागत है भाऊ, जरा हेडलाइन लाइए। सीएम आवास घेरने जा रहे छात्रों का पटना में बवाल, पुलिस ने की पानी की बौछार। चलिए खबर के भीतर जरा चलिए, मैं कुछ टाइम के हिसाब से दिखा दूं आपको। 12:46 पर प्रदर्शनकारी छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। ये हल्का बल प्रयोग, लाठीचार्ज, ये मीडिया को ध्यान रखिएगा। साथ साथ हेडलाइन में भी लिखा था छात्रों ने किया बवाल। पुलिस और सरकार ये तो बेचारे एकदम, मतलब इस देश में घर घर जाकर के शिक्षा और परीक्षा करवा रहे हैं और नौकरी बांट रहे हैं। सब इतने अच्छे हैं। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग जो लिखा है, ये लाठीचार्ज हुआ। उसका लाठीचार्ज का विजुअल दिखाएंगे आपको, जिससे छात्र इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। उससे पहले 12:44, 2 मिनट पहले का अपडेट। पुलिस ने पटना में आंदोलनकारी छात्रों को रोकने के लिए पानी की बौछार भी की। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने छात्रों को डाक बंगले चौराहे पर रोक दिया है, लेकिन उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ करके छात्र आगे बढ़ गए। मैं अपडेट बताता हूँ। 12:41 उससे पहले का, पटना में आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया। गांधी मैदान से मार्च करते हुए बड़ी संख्या में छात्र डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। छात्रों को रोकने की कोशिश जारी है। अब आगे चलिए, इससे सबसे लास्ट में जो आया 1:26 का अपडेट। छात्र आंदोलन में अब एक दूसरा प्रदर्शनकारी ग्रुप भी जुड़ गया है, जो किसान और जमीन के मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन कर रहा था। पटना में अब वो लोग भी काला झंडा लेकर घुस गए हैं, जिसके चलते सीआरपीएफ को बुला लिया गया है। आगे चलिए, जमीन और किसान की बात जैसे ही हुई तो सीआरपीएफ भी एंट्री हो गई। अब चलिए विजुअल पर एक एक विजुअल देखिए। ये वाटर कैनन, विजुअल पूरा पूरा दिखाइए। यही विजुअल सब कुछ बोलेंगे। ये वाटर कैनन का है। वाटर कैनन, हालांकि पटना में बिहार के छात्र वाटर कैनन का बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते। विजुअल हम वो भी आपको दिखाएंगे, जहां पर शैम्पू लेके आए थे। वाटर कैनिंग चलने के बाद शैम्पू लगा लिया उन्होंने, बाल में नहा भी लिया। हाँ, वो भी विजुअल है। चलिए अगले पाई, चलाइए चलाइए। ये भागे भारती। चलिए अगले विजुअल पर आइए, अगले विजुअल पर आइए। बाइट बयान वहां लेने का मौका नहीं मिल रहा है, इतना गुस्सा। ये देखिए किस लेवल भीड़ देखिए आप। और आज सुबह से ही विजुअल्स आ रहे थे, जहां पर सड़कों पर बैरिकेड करने की कोशिश, बहुत तगड़ा मतलब व्यवस्था बनाया जाता, दिल्ली टाइप में, लेकिन बिहार के छात्र सब ध्वस्त कर दिए। ये देखिए, ये देखिए, देखा,
सारा तोड़ करके बढ़ गए। पूरा जो उन्होंने एक लाइन बना रखा था कि इसके आगे नहीं बढ़ने देंगे, एक झोंके में निकल गए। अगला बहुत सारे विजुअल है, विजुअल पूरा देखिए, विजुअल देखिए। ये अरे बीपीएससी अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं और बता दूं, इन्फॉर्मेशन ही इसको मानिए, ये इन्फॉर्मेशन ये स्टूडियो में बैठे गुल्लू उल्लू टाइप के जो हैं उनके लिए है कि रांची से पटना की दूरी कम है, तो यहाँ भी जा सकते हो, लेकिन शायद पटना के लिए एयर स्पेस तुम लोगों के लिए बंद होगा। नहीं, पटना के लिए जा नहीं सकते। पटना में इनके बाप की सरकार है, बाप के विरुद्ध बोलने वालों को कैसा पब्लिसिटी देंगे। हाँ, यहाँ नहीं पूछेंगे कि यहाँ बिरयानी बट रही है कि मंदिर से आज कहाँ गए मंदिर पटना के, जो वहां पे रांची में मंदिर से लंगर आ रहा था, हाँ, यहाँ कहाँ मंदिर से क्यों नहीं प्रसाद आ रहा है? पटना पाकिस्तान में तो है नहीं कि यहाँ मंदिर नहीं है। हाँ, ये जो अमन फमन थे जो पूछ रहे थे बिरयानी क्यों नहीं बट रही है, यहाँ भी आके जरा देख ले बिरयानी। हाँ, ये विद्यार्थी ठीक कर देंगे तुमको। हाँ, यहाँ कदम रखो, आओ। ये देखो बैरिकेडिंग, पूरा बैरिकेडिंग, ये गई बैरिकेडिंग। ये देखिए, ये बड़े इंतजार के बाद आखिरकार झूलते झालते चली गई बैरिकेडिंग। अगला चलिए, अगले विजुअल पर आइए। ये देख लीजिए बाबू, ये देखिए, सम्राट चौधरी का राज है। हाँ, अपने ही बच्चों के लिए ये गाड़ियां लाई है। सम्राट चौधरी की नाकामी है। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रित्व के काल का ये बेहतरीन तोहफा है बिहार के भविष्य के लिए। ये बख्तरबंद गाड़ी उतार रहा है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगले पाइए, ये देखिए, शैम्पू लगा रहे हैं सब, सर्कल किया हुआ। ये देखिए, नहा पूरा शैम्पू साबुन सब लगा करके नहा वहा के लड़का रेडी हो गया है। निपटो तुम लोग। चलिए आगे चलिए, और अभी बाइटें हैं, बयान है, बहुत सारे हैं। और ये यहाँ पर पुलिस के साथ रस्साकसी तोड़ चुका है दूसरा बैरिकेड। ये देख सकते हैं आप, 2 बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ चुके हैं छात्र। बिहार में प्रोटेस्ट अब तनावपूर्ण हो चुका है। देख सकते हैं कुछ छात्र, फिर भी ये देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जवान रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र ने अपने। चलिए आगे चलिए, अगले चलिए, एक और दिखा कर तब चलेंगे पहले रिएक्शन के लिए। हम लोग का डिमांड है बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधार किया जाए। बिहार में आए दिन पेपर लीक होता रहा। क्या हम मांग कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी से ही नहीं बोला है कि शिक्षा मंत्री जी आप अपना वाला पद हमको दे दीजिए। आप देखिए, लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं दिए गए, तो क्या आपको 1800 साल चाहिए? इन लोग सर, जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो केवल आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं, तो कैसे चलेगा सर? बीएसएससी के माध्यम से 3 बहाली निकाला गया है। सेकेंड इंटर स्तरीय बीएसओ सीजीएल 4 3 साल बहाली दिया गया। हम लोगों ने कई बार बीएसएससी आयोग का घेराव किया कि सर एग्जाम डेट घोषित किया जाए। इसके बावजूद इन लोग क्या बोलते हैं कि 15 दिनों का हम लोग समय दीजिए। तो 2 साल में आपको 15 दिन का वक्त नहीं मिला है। आप देखिए,
बिहार का जितना भी आयोग है सर, बीपीएससी को छोड़ करके कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो वार्षिक कैलेंडर जारी करता। एक शेड्यूल तो कम से कम जारी कीजिएगा। पीटी कब लीजिएगा, मेंस कब लीजिएगा, मेरिट लिस्ट कब जारी कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि बहाने निकाल दिए हैं और छात्र तैयारी कर रहे हैं। अगर इन लोग नेताओं को नॉमिनेशन करा करके 5 से 6 साल छोड़ दिया जाए कि प्रचार प्रसार करते रहिए, इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, ये चीज नहीं पता, तब इन लोगों को पता चलेगा कि छात्रों को क्या था। आज हम लोगों का मांग है सर कि हम लोग को सीएम से वार्ता कराया जाए। हम छात्र का प्रतिनिधि हैं, मेरा नाम विकेश भट्ट है, छात्र नेता। अब देखिए, जब भी हम आंदोलन की घोषणा करते हैं तो या तो इन लोग लेटर निकाल करके या बयान दे करके छात्रों को गुमराह करते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सर सीएम से मुलाकात करवाइए, क्योंकि आइए आइए आइए, बोल दिए, पीछे से खींच दी पुलिस, आइए, धो दिया। लेकिन इसने क्या कहा कि हम कुर्सी तो मांग नहीं रहे उस शिक्षा मंत्री से, उसका पद नहीं मांग रहे हैं हम, कि अपना पद दे तो बहुत बहुत बड़ा हो गया। बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। उसने एक सिंपल सा उदाहरण दिया, आपका नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद चुनाव कब होगा, 5 साल बाद होगा, तो आप क्या करेगा, 5 साल तक प्रचार करेंगे। आप बोलेंगे नहीं कि हमने नॉमिनेशन कर दिया, चुनाव कब करोगे, और चुनाव होने के बाद 4 साल तक नतीजे नहीं निकालोगे, नतीजे निकालने के बाद 2 साल तक सर्टिफिकेट नहीं दोगे, कैसा चलेगा देश। आपको तो टाइम टेबल होता है, आपका हर चीज का टाइम टेबल होता है। मुख्यमंत्री सुबह किसके साथ नाश्ता करेगा, दोपहर को लंच किसके साथ करेगा, रात को डिनर किसके साथ करेगा, बीच में किसको मिलेगा। लेकिन बिहार के बच्चों को यही पता नहीं कि कब उनकी एग्जाम होगी। 8-8 साल, 18-18 साल पद खाली है, उसकी एग्जाम ही नहीं हुई, लाइब्रेरियन के पद खाली है। बच्चे तैयारी करेंगे तो किस एम के साथ करेंगे। 18 साल का बच्चा 28 साल तक तैयारी करता रहेगा, एग्जाम ही नहीं होंगे, कोई कैलेंडर नहीं है साल का कि इस साल ये एग्जाम इस दौरान होंगे, इसके नतीजे तब आएंगे, नतीजे आने के बाद ये एंट्री होंगे और ये पद भरे जाएंगे। कोई नहीं है, हर राज्य में ये है। एग्जाम्स हो गई, लोगों को नौकरियां, मतलब लोग सिलेक्ट हो गए, 2-2, 3-3 साल तक उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। कि क्या खेल करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो, इन तमाम मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को मिलना चाहते हैं। सम्राट चौधरी क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? सम्राट चौधरी क्यों नहीं आ रहे मिलने? सम्राट चौधरी मिले इन बच्चों से, बताइए इनकी क्या, इनका कौन सा ऐसा गैर वाजिबी क्या डिमांड है इनकी, बताइए मुझे। इससे तो ज्यादा डिफिकल्ट डिमांड रांची में थी, जो मुख्यमंत्री ने तुरंत बात की। सम्राट चौधरी बख्तरबंद गाड़ियां देना चाहते हैं, लेकिन फिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री किसके है? या सम्राट चौधरी जानते हैं कि वो ज्ञानादेश से मुख्यमंत्री मिले हैं, उनको जनादेश से कोई लेना देना नहीं है। और जब जनादेश का लेना देना नहीं तो ये बच्चे और बिहार का भविष्य क्या है? सम्राट चौधरी, अपना भविष्य यदि सुरक्षित करना है तो ये बिहार के भविष्य को मिलना होगा आपको। बच्चे मिलना चाहते हैं, मिलिए, बात करिए, संवाद करिए। वाटर कैनन कितने दिन चलाएंगे, कितने दिन लाठीचार्ज करेंगे, बख्तरबंद गाड़ियां किसके लिए निकालेंगे? डायमंड स्क्वायर बनाना चाहते हैं आप पटना के चौराहे को? लाठीचार्ज का भी विजुअल है, वो भी हम दिखाएंगे। लाठीचार्ज भी हुई है, लाठीचार्ज वाला विजुअल भी लगाइएगा। एक क्लिप है लाठीचार्ज का जो है, उस पर भी ध्यान दीजिए। और अगली बाइट लाइए, अगली बाइट लाइए, अगली बाइट सुनाइए। 1999 में जो धांधलीबाजी हुआ है वो बहुत उच्च स्तर पर हुआ है। सरकार का कहना है कि ये निम्न स्तर पर हुआ है। तो निम्न स्तर उन्होंने कैसे एनसी टेप से मापा है, इसको निम्न स्तर से हुआ है। पेपर के दौरान जब हो रहा था, पेपर को वायरल किया गया था, छत पे पेपर को कराया जा रहा था, तो निम्न स्तर कैसे मान लें इसको? भर्ती में काफ़ी हद तक धांधलीबाजी हुआ है। काफ़ी बच्चों के नंबर 75+ थे, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब एक तो पेपर देता नहीं है आयोग, पेपर नहीं देता है तो उसका प्रॉब्लम है। हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हैं हमारी कहाँ गलती हो रही है, तो वो देना चाहिए। तो जैसे ठीक है, हमने पेपर आया था, आउट हुआ था पेपर, उससे भी नंबर मिलाए थे, 75-78 नंबर के आसपास भी हमारा नहीं हुआ था।
और कट ऑफ इतना कम दे देते हैं तो आदमी मानसिक रूप से पागल हो जाता है, कैसे कैसे हुआ। से मिले थे क्या इस पूरे मामले को लेके? सचिन मोदी से नहीं, टाइम ही नहीं मिला है उनसे मिलने का, तो ये समस्या। आप लोगों की मांगे क्या है? आप लोग क्या हम चाहते सिर्फ यह चाहते हैं 1799 जो भर्ती है उसको निष्पक्ष तरीके से जांच करके रद्द कर दी जाए, और इसमें 102% धांधलीबाजी हुआ है। उसके बाद 1 से 2 महीने बाद इसको निष्पक्ष रूप से परीक्षा ली जाए, वो भी पेपर के साथ हमको, ठीक है, ओमार सीट दे हमको और पेपर कार्बन कॉपी ओमार सीट वो हमको दे, जिससे हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद गौर, कहाँ से है? मैं यहाँ से ही हूँ, कटना जाता हूँ। अगला ये देखिए लाठीचार्ज वाली वीडियो। ये सदन सिंह हैं पत्रकार, कई वीडियोज वहां से वो मौके से उन्होंने डाल रखे हैं। अगला अगला लाइए विजुअल बाइट जो भी है लाइए। हाँ, इनको और उनके पार्टी में भी बहुत सारे युवा होंगे जिसको उन्हें आगे लाना चाहिए यदि वो युवाओं से संवाद कराना चाहते हैं। दूसरी बात ये, वो क्या संवाद कराना चाहते हैं। युवा हमेशा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है। स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर खुद राहुल जी आज तक चले। ये जो इस बार जो जंतर मंतर पर उन लोगों ने युवाओं को गुमराह किया, दिग्भ्रमित करके और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उन्हें लगता है कि देश के युवाओं को हम जब चाहेंगे तब गुमराह कर लेंगे, और इसके कारण वो युवाओं के बीच में जा रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे उनको, हमारे देश के युवा भारत के भविष्य हैं, वो अपना भविष्य बनाना जानते हैं। उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार संवाद कर रहे हैं। राहुल जी, अब आपके संवाद का समय बीत गया, और आप कितना भी प्रयास करें, देश का एक भी युवा आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सर, आज बच्चों का प्रोटेस्ट था, पटना में होने वाला था, लेकिन तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले थे, समर्थन किया उन्होंने, लेकिन उस तरह का सर प्रोटेस्ट में भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है। सर देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए, और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। सर, जेपी गोलंबर जो मार्केटिंग था वो छात्रों ने अभी छोड़ दिया है, उसको क्या कहेंगे सर? ताजा अपडेट है। देखिए, छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं, उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें, सरकार उनकी है। लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं, तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं। इसीलिए बहुत सारे छात्रों का समर्थन उन्हें नहीं मिला, और शायद वो हो सकता है इस आंदोलन से भाग खड़े हों। ये बिहार का शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी है। अगर इसके बयान पर भावुक होकर रिएक्शन दे देना तो 10 मुकदमे हो जाएंगे हम पे। ये अगर वाकई जनता समझती ना, तो तुम कार में बैठ करके ज्ञान नहीं बांट रहे होते, इलाज कर दी होती। ये नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी खड़ी करने वाले लोगों में से एक है। इसने कहा कि तेजस्वी पहले 10वीं पास कर ले। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखा ले। हाँ, हम तो अपने 10वीं पास, काका से हम तो बोलो। डिग्री दिखाने की बात कर रहे हैं।
हाँ। आप तो प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखा पा रहे, भाग रहे, आपके प्रधानमंत्री को 5वीं भी पास है कि नहीं पता नहीं है, आप उसकी डिग्री पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री कौन दिखाएगा? तुम्हारा पिताश्री आएगा प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने, तुम नहीं दिखा वो पाओगे। वो नहीं हाँ, दिखाएंगे सर। यदि औकात हो तो जरा प्रधानमंत्री को डिग्री पूछे। अरे वो तो है ही अनपढ़ है, तेजस्वी, छोड़ दीजिए उसको। प्रधानमंत्री तो इंटरनेशनल एंटायर पॉलिटिकल साइंस में है ना, जरा डिग्री दिखा दे। पॉइंट नंबर 2, राहुल गांधी जंतर मंतर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कल तक यही लोग चिल्ला रहे थे कि राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे हैं, हाँ। आज ये कहते हैं कि जंतर मंतर को गुमराह कर रहे हैं। तुम एक बार ये तय सब- कर लो घर बैठ के तो- कि राहुल गांधी जंतर मंतर में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, एक बार तय कर लो। पहले कहते हो कि राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए, अब कहते हो कि जंतर मंतर में राहुल ने करवाया है। ठीक है, आप ये कहते हो कि राहुल गांधी के साथ कोई छात्र नहीं है, तो जो कोटा में हुआ, जो देहरादून में हुआ, जो प्रयागराज में हुआ और जो पुणे में हुआ, ये चारों जगह डबल इंजन की सरकार है। चारों जगह आपके सरकार ने रोड़ा अटकाने का काम किया। उसके बाद भी जो बच्चे आए वो मंगल ग्रह से आए थे, वो पाकिस्तान से आए थे, वो बांग्लादेश से आए थे, और यदि वो बच्चे इस देश के नहीं थे तो आपकी सरकार को, केंद्र सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लाखों के तादाद में दूसरे देशों से बच्चे आ रहे हैं राहुल गांधी के लिए, और ये देखते रह गए। मूर्ख है कहीं के, कोई बॉर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है। और यदि ये भारत के बच्चे हैं तो राहुल गांधी के साथ खड़े होने वाले बच्चों को बच्चों ना कहना, ये इस कुपढ़ आदमी की एक और गलती है। ये कहते हैं कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री दबाव बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी को अब राजनीति नहीं आती, राहुल गांधी को संवाद नहीं आता। फिर राहुल गांधी के जंतर मंतर में बच्चों को जो आंदोलन करवाया उसमें इन्होंने मंत्री शहीद करवाया, तो राहुल गांधी भारी पड़ गया इन पे। कहीं तो कुछ एक तो बात मानो ना। हम मानते हैं कि राहुल गांधी गलत है, बच्चों को भड़का रहे हैं। राहुल गांधी बच्चों को भड़का रहे हैं, जिनके भड़कने पे आपका मंत्री इस्तीफा दे रहा है, जिसके भड़कने पे आपने कंट्रोलर एग्जाम का इस्तीफा ले लिया ईस्ट बिहार में। तो राहुल गांधी इनको भड़का पा रहे हैं बच्चों को, और तुम डर रहे हो। इसका मतलब राहुल गांधी तुम लोगों पे भारी पड़ रहा है, एक्सेप्ट करो। राहुल गांधी को तो अभी संवाद करने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी को संवाद करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बच्चे उनसे संवाद करना चाहते हैं, और तुम्हारे प्रधानमंत्री इतना संवाद कर चुके हैं कि अब लोग थक गए उस संवाद से। मुंह नहीं लोग देखना राहुल चाहते। मोदी जी को देखना नहीं चाहते, हाँ। और ये कहते कि बिहार की ये हमारी ये बच्चे हमारे हैं और बिहार के, तो बच्चे आपके हैं तो वाटर कैनन क्यों, बच्चे हैं आपके तो बख्तरबंद क्यों, बच्चे आपके हैं तो फिर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते तो मुख्यमंत्री संवाद के कौन से दरवाजे खुले हैं? शिक्षा मंत्री बता दे, एक आधा दरवाजा ही खुलवा दे। हाँ। सिर्फ दीवार को दरवाजा करके सर पटकवा रहे तुम, बता दे कौन सा दरवाजा खुला है। वही बात, ये कहा दरवाजे खुले हैं, किधर वाला खुला है बताओ, उधर वाले दरवाजे से बच्चे आ जाएं। दरवाजे खुले हैं लेकिन दरवाजे पे जाने नहीं देंगे, लठिया देंगे। जो ये तेजस्वी अनपढ़ है, परीक्षा पे चर्चा इनका वो नेता कर रहा है जिसने परीक्षा दिया कि नहीं दिया, डिग्री दिखाएगा तब तो पता चलेगा परीक्षा दिया है। नरेंद्र मोदी ने कभी अरे परीक्षा दिया? बाबा, वो अपने ही दिया इंटरव्यू में परीक्षा? कह चुका बताए है वो मिथिलेश नेता, तिवारी। वो अपने ही इंटरव्यू में कह चुका है कि मैं तो पढ़ा ही नहीं कभी। नहीं, उसने कभी परीक्षा खुद नहीं दिया। जब जी। डिग्री दिखाएगा तब हम मानेंगे कि परीक्षा दिया। परीक्षा जिसने दिया। खुद नहीं परीक्षा दिया, डिग्री छिपा रहा है, वो परीक्षा पे चर्चा कैसे कर रहा है? वो आईआईटी में कदम कैसे रख दिया? अनपढ़ आदमी जो डिग्री छिपाएगा वो अनपढ़ है। अच्छा, वो अनपढ़ है, इसके वो 10 सबूत दे चुका है। उल्टा मटका रखा कि गैस चलाता है, बादलों के पीछे रडार पकड़ता नहीं ऐसा बोलता है। हिस्ट्री में बात करो तो 3 सदियों के संत इकट्ठा बैठ के चर्चा करवाता है। ये सारी डिमांड पूरी कर चुके हैं बच्चों की। बच्चे थे जिस बैरिकेडिंग पे, वहां पुलिस के बजाय मिथिलेश तिवारी को क्यों नहीं खड़ा कर दिया गया खड़ा कर कि दिया। हम पूरी डिमांड गिनवा दे रहे हैं, वहीं पे वहीं पूरी उन्हीं के पुलिस सामने। सिक्योरिटी में चलता है, सिर्फ माइक देख के कांच के नीचे करता है, बच्चों को देख के भागता है, ये कहता है कि हम संवाद के लिए तैयार हैं। संवाद उससे किया जा सकता है जिसके सर में दिमाग हो। गोबर भरे हुए आदमी से संवाद क्या करेगा? मटके में उसी पानी भरा जाता है जिस मटके में छेद न हो। इस बेशर्मी, मटके में तो बेहयाई इतने का छेद है तो गिना नहीं जाते। ये शिक्षा लिमिट मंत्री है, क्रॉस है।
बेशर्मी बेहाई की लिमिट। जिस प्रदेश में जिसके अपनी ये राजधानी बिहार का में अपमान है। बिहार जिसका शक्तिशाली इतिहास है शिक्षा के क्षेत्र में भी, उसका अपमान है ये आदमी शिक्षा मंत्री रहना। भाऊ एक लाइन खाली बिहार के माता पिता और बच्चों के लिए, जिस प्रदेश में लाठियां चल रही हो, बख्तरबंद गाड़ियां सड़क पर हो, पानी वाटर कैनन चल रहा हो, बच्चे उठाए जा रहे हो, हिरासत में लिए जा रहे हो, उसी शहर में खड़ा होकर के शिक्षा मंत्री कहता है हमने सारी मांगे मान ली हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे मूर्ख हैं, ये सारे के सारे बिहार के बच्चे नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं जो बिहार के छात्रों को मान लिया तुमने मांग। तो ये कौन है सड़कों पर? तुम उनको बेइज्जत कर रहे हो, उनके माँ बाप को बेइज्जत कर रहे हो कि तुम सब कुछ मांग चुके हो, वो अराजकता फैला रहे हैं सड़क पे। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ उनकी डिमांड तो 13 पॉइंट हमने 2 बार प्रोग्राम में गिनवा दी है कि उनकी डिमांड क्या है। तुम गिनवा दो कि उसमें क्या क्या माने हो। बस इन्हें मान डिमांड लिया, भी पता मान नहीं, लिया। इन्हें मांग भी पता नहीं, क्योंकि वो टायर 3, टायर 4, टायर 5 की एग्जाम बोलते हैं। इनको ये भी मालूम नहीं कौन सी एग्जाम है। ये शिक्षा मंत्री लाइब्रेरियन के गजब पद गजब 18 बना साल दिए। से नहीं भरे, ये भी पता नहीं उसको कि लाइब्रेरियन होता क्या है। चला और कुछ बाइटें होंगी, अब सुना दो तो। और सुनाओ, साथ सुनाओ। में स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं। इस अरे देश का युवा स्वामी विवेकानंद को मानता है। स्वामी विवेकानंद विवेकानंद को आज होते तो तुमको लट मार मार के भगा देते। विवेकानंद को अगर इस देश ने माना होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता छोड़ दीजिए, एक नहीं, सांसद इसका नहीं जन्म होती, ही एक नहीं होता। सांसद नहीं होती। अरे संघ ही पैदा नहीं होता यदि संघ विवेकानंद नहीं को पैदा मानता हो, जिसने भाई और बहनों, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये 2 शब्दों से शिकागो में पूरे विश्व को जीता हो, जो विदेशियों के भर्ती में धरती पे जाके पूरे विश्व से आए हुए धर्मगुरुओं को भाई और बहनों कहता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर कहता है। ये तो पूछते हैं कि मुसलमान कौन है, ये भाई कहां से हो गया हमारा, ये क्रिश्चियन है, ये भाई कहां से हो गया। जैनी बोलता है कि ये हिंदू हमारा कहां से हो गया, हमारे पोजीशन में मटन कैसे चलेगा। ये ये आखिरी भाजपा, बाइट है, ये इसको सुन विवेकानंद करके का तब नाम फाइनल लेते करो। हैं। ये विवेकानंद को गाली है भाजपा जब विवेकानंद का नाम लेते हैं, अपमानित करते हैं स्वामी विवेकानंद को। शिक्षा विभाग के जो बिंदु थे, शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर वार्ता की है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के केवल सवाल नहीं थे, और उसमें भी शिक्षा विभाग के जो सवाल है, जिसमें हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि TRE 4 में एकल परीक्षा हर हालत में लागू करनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए, और भी तमाम जो सवाल हैं, BPSC का सवाल, BSSC का सवाल, दरोगा भर्ती का सवाल, ड्रेसर का सवाल, इन तमाम सवालों को लेकर, संविदा वेटेज के सवाल, इन तमाम सवालों पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री जी वार्ता करें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला के मुख्यमंत्री वार्ता करें। वार्ता क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? और निश्चित ही वार्ता का रास्ता अख्तियार करें। विद्यार्थी निश्चित तौर पर शांत होंगे, विद्यार्थी निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग करेंगे। हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है, हमारे साथी अमन साथी हमारे भूख हड़ताल बैठते हुए उनका पानी चल रहा है, लेकिन बावजूद हमारे आंदोलन में आए हुए हैं। आप सोचिए कि वार्ता अगर सरकार करती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। निश्चित तौर पर सरकार वार्ता से बच रही है, इस कारण यह आंदोलन यह ज्यादा बढ़ते जा रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना सही नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारा डेमोक्रेटिक राइट सुरक्षित रहे, और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलनों को जारी रखेंगे। सरकार बैरिकेड नहीं लगाए, मुख्यमंत्री आवास की तरफ हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वार्ता करें, वहां से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा वार्ता के लिए। सुशील कुमार, कांग्रेस पार्टी से। चलिए फाइनल कमेंट भाऊ। कुछ नहीं, ये ऐसा ही बढ़ता जाएगा। ऐसे कुपड़ शिक्षा मंत्री जिनका दम्भ अभी भी बोल रहा है, जो आज भी इसमें राजनीति देख रहे हैं, बिहार के बच्चों की बात है। अभिभावक भी समझे कि आप कैसे कैसे लोगों को सत्ता में बिठाए हो। सम्राट चौधरी को अपना सम्राट पद त्याग कर आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव बन के आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है समय आ गया है कि बच्चों से वार्ता की जाए। बच्चों की डिमांड बार बार हमने कई बार चैनल पे बताई है, आपने भी चैनल पे सुनी है। हमारी बच्चों की डिमांड जो है वो जायज डिमांड है, इतने सालों का उत्पीड़न है, उस डिमांड के बारे में
तयशुदा टाइम टेबल रिलीज करे। सरकार बताए कि ये सारी डिमांड क्लियर करने में 2 साल लगेंगे। फेज वाइज सरकार एक सोल्यूशन लाए। ये बिहार के बच्चे हैं, ये कतई नहीं चाहते बिहार में अराजकता हो, ये कतई नहीं चाहते कि बिहार में सरकार बदले। ये इसी सरकार से वार्ता करना चाहते हैं, बशर्ते सरकार अपने दम से नीचे आ जाए। सम्राट चौधरी अपने आप को सम्राट न समझते हुए ये समझे कि आप भैया मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री सेवक होता है, राजा धीराज महाराज सामंत नहीं होता। ये जब इन कुपड़ नेताओं को समझ में आ जाएगा तो वार्ता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। मैंने अभी एक क्लिप देखा और मैं भावुक हो गया था उस क्लिप से। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब राज्यसभा में किसी पे वो वक्तव्य देने आए थे। उनके वक्तव्य देते समय लेफ्ट पार्टी के लोगों ने कुछ हंगामा किया, उनको नहीं बोलने दिया, वो सदन से चले गए। उसके बाद सदन लगा, सदन ने गुहार की कि प्रधानमंत्री से हम माफी मांगते हैं कि वो अपनी बात पूरी करें। वो आए, उन्होंने कहा कि मैं मेरी बात रखना चाहता था, शायद सदन सुनना नहीं चाहता था, लेकिन इसी बीच आपने मुझे बुलाया, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा देरी से आया हूं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं जिस हड़ताल की बात हो रही थी वो हड़ताल समाप्त हो गई है। पूरे सदन ने तालियां बजाकर, मतलब बेंच बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मैंने वो भी सदन देखा, मैंने वो भी हाउस देखा कि जहां प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है और जहां प्रधानमंत्री लेट आने पे माफी मांगते हैं। यहाँ ये स्थिति है कि 15-15 दिन तक प्रधानमंत्री आते नहीं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते, इसलिए सदन बंद करना पड़ता है। ये स्थिति राजनीति की हो गई है। जब दिल्ली ऐसी बिहेव करेगी तो पटना से लेके मुंबई तक ये तमाम जो क्षेत्रीय क्षेत्र है वो उनसे भी बड़े होने का दावा करेंगे। थोड़ा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना होगा, सम्राट पद छोड़ना होगा, मुझे ऐसा लगता है। बच्चों के आंदोलन के यदि इन्हें ठीक से हैंडल नहीं किया तो ये आंदोलन और उग्र होगा और इस उग्रता की कोई सीमा नहीं है। आप बख्तरबंद गाड़ियां लाइए, आप फौज को उतारिए, आप गोलियां चलाइए। ये छात्र है, इन्हीं छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को एक बुलंदी दी थी। इन्हीं छात्रों ने बिहार को, अरे बिहार के छात्रों ने कई बार देश को मशाल जला के अपनी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए मदद की है। आज बिहार का छात्र खुद रास्ते पे है, सारा देश उनके साथ है। सरकार को संवाद बनाना चाहिए, यही हमको लगता है। आज यही हम इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं, फिर आते हैं किसी और खबर को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।